भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने किया मीडिया सेंटर का शुभारंभ। बरेली 27 अप्रैल 2024। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने शनिवार को बरेली में भाजपा के क्षेत्रीय मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति और SC, ST एवं OBC की हक मारने की मंशा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के एजेंडे में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति का हक छीनकर एक वर्ग विशेष को देना है। ये मजहबी आरक्षण देकर गरीबों, पिछड़ों और अनुसूचित जाति और जनजातियों के हक की लूट करने की मंशा रखते हैं। कर्नाटक में इंडी गठबंधन ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। प्रदेश की जनता को इनके मंसूबों को समझना होगा और इनका बोरिया बिस्तर समेट कर इनको घर लौटा देना है। मोदी जो है देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, डरा रहे हैं। कांग्रेस का हमेशा एजेंडा सामाजिक टकराव और देश को विवादित मुद्दों की तरफ ले जाने का रहा और कांग्रेस की मंशा हमेशा गरीबों को गरीब बनाने की रही है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उससे उनका जो हिडन एजेंडा और जो उनका घोषणा पत्र आया, उस हिडन एजेंडे को देश को आगाह करना जरूरी है। कांग्रेस हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण को खत्म करके मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात करती रही है और उनके जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग रहे हैं अलग अलग समूह में, उसमें एक देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम समाज का है। उन्होंने 9 दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के 52वें मीटिंग में उन्होंने संबोधित करते हुए ये बात कही है और मनमोहन सिंह जी ने भूलवश या गलती से ये बयान नहीं दिया, उन्होंने जानबूझ कर दिया और 13 अप्रैल को 2009 को फिर उन्होंने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने इस वक्तव्य को सही ठहराया। तो मैं आज आपके माध्यम से देश को आगाह करना चाहता हूं कि इस कांग्रेस के एजेंडे से सावधान रहें। कांग्रेस ने जिस प्रकार से अभी विरासत वाले विषय पर कहा है कि व्यक्ति के निधन के बाद 45% संपत्ति राज्य को चली जाएगी और 55% संपत्ति जो उसके वारिस है उन्हें मिलेगी। तो आप जानते हैं कि जो राज्य को जाएगी, सरकार को जाएगी, वो किसे देना चाह रहे हैं? तो वो आपकी संपत्ति का बंटवारा करके उन्हीं जो लोग आतंकवादी हैं, जिन्होंने देश में अनिश्चितता का माहौल पैदा करके एक वातावरण खराब करने का काम किया, कांग्रेस उनके साथ हमेशा खड़ी रही है और कांग्रेस के इसी हिडन एजेंडे के हम लोग आगाह करना चाहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र उससे बीजेपी डर गई है। हमारी पार्टी और हमारे सभी नेता लगातार जो हमारा कमिटमेंट है, जो संकल्प है, जो घोषणा पत्र में हमने बात कही है, हम लगातार जनता के बीच में अपना विषय रखते हैं और हमारी सरकार 10 वर्षों के कार्यकाल पर अपना लेखा जोखा लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जनता के बीच में हमने जो कहा है उसे पूरा किया और जो किया है वो जनता को आप सबके माध्यम से जनता के बीच में रखा। अध्यक्ष जी, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि कांग्रेस 2024 के चुनाव में कोई अप हो रही है? मोदी जी और योगी जी को मंगलसूत्र से क्या लेना देना? कांग्रेस ने हमेशा जिस प्रकार की राजनीति की है और समाज में जिस प्रकार का उन्होंने एक अनिश्चितता का वातावरण पैदा किया, वो हमारी बहनों के अब संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे। तो एक्सरे में हमारे परिवारों में हमारी सब बहनों पर हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ विश्वास है कि हमारी बहनें अपने सुरक्षित अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ अपने पास रखती हैं। तो हमारी बहनों के जो सोने के उनके गहने उसमें मंगलसूत्र भी है। सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी उनका भी सर्वे कराएगी।
हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ लोगों को, देश के लोगों को एड्रेस किया। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसके साथ आगे बढ़े। लेकिन कांग्रेस की जो समाज में विघटनकारी नीति है, कांग्रेस ने जो समाज में एक अनिश्चितता पैदा की, कांग्रेस ने जो समाज के गरीब वर्गों के लिए संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है आरक्षण की, उस आरक्षण की प्रदत्त व्यवस्था को बदलकर मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है, हम आपके माध्यम से देश को उसमें आगाह करें। सर, धनंजय सर के लिए जॉब